टीवी शोज के हीरो और हीरोइन हमेशा स्पॉटलाइट में होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स हैं जो कभी कभी स्टोरी को इवन मोर मेमोरेबल बना देते हैं अपनी प्रेजेंस और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से। तो चलो नॉस्टैल्जिया की ट्रेन में बैठते हैं और मिलते हैं उन साइड कैरेक्टर्स से जो कि अपने शो की जान थे। सबसे पहले बात करते हैं गोली की। नहीं, ये वाला गोली नहीं, ये वाला गोली जो सब टीवी में आए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का असली फूडी था और टप्पू सेना का एक मेंबर। गोली की पर्सनैलिटी एंड स्टाइल काफ़ी अलग स्टैंड आउट करती थी। इफ यू नोटिस, गोली के डायलॉग्स एंड कैरेक्टर्स हमेशा से ही काफ़ी सिंपल थे। भाई सवाल नहीं पूछने का क्या लेगा तो लेकिन उसके एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स को डिलीवर करने का तरीका काफ़ी हिलेरियस था, जिसमें मेरा फेवरेट एपिसोड है जिसमें जेठालाल को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, या फिर वो जहाँ पे जेठालाल को गोली नुक्कड़ पे बाल कटाते हुए पकड़ लेता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर लाफ्टर अगर आप आज भी इन सीन्स को देखोगे। और इस एपिक डायलॉग को कौन भूल सकता है, गोली बेटा मस्ती नहीं, गोली बेटा मस्ती नहीं। हालांकि शो में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ शाह ने अपनी गोली की परफॉर्मेंस से एवरलास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है एंड आई एम डैम श्योर कि अब वो और दोबारा वापस नहीं आएगा। इस लिस्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक और कैरेक्टर है, और हो भी क्यों ना, हमारे नट्टू काका हैं इतने अमेजिंग। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन नट्टू काका को रियल लाइफ में इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन स्टिल शो में जब भी वो जेठालाल के साथ इंग्लिश में बात करते थे, ही नेवर फेल्ड टू डिलीवर। प्रॉफिट गुड, इनकम गुड। वाइल आई नो अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उनका स्क्रीन पे आना हमेशा से ही पसंद था और पसंद रहेगा। इनफैक्ट आई फील कि घनश्याम सर की डेथ के बाद नट्टू काका के कैरेक्टर को रिस्पेक्ट के साथ परमानेंटली रिटायर कर देना चाहिए था। इट वुड हैव बीन अ नाइस ट्रिब्यूट टू हिम। संत नटेश्वर महाराज, आज आपने तो मेरी आंखें खोल दी। फिर क्योंकि उस कैरेक्टर को इजीली एक नए नाम के साथ इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। आपको क्या लगता है? देखो, हम इस पे कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, बट ही इज इन आवर हार्ट्स एंड विल बी इन आवर मेमोरीज। देखिए, इसी लिस्ट में अगला नाम है होबो का, जो कि स्टार प्लस पे हातिम टीवी शो में शहजादे यमन का सबसे लॉयल दोस्त था। अगर आपने ये शो नहीं देखा तो जाके देखो, आई एम श्योर यू विल लव इट, और अगर देखा है तो आई नो यू ऑलरेडी लव इट। इवन दो शो के स्टार्टिंग में होबो हातिम के उसके एडवेंचर में ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन एंड तक वो एक परफेक्ट कंपेनियन साबित हुआ एंड इनफैक्ट ही सेव्ड हातिम इन सो मेनी ओकेजन्स। हातिम की ब्रेवरी के सामने होबो का गूफी और क्लमजी बिहेवियर एक परफेक्ट कॉम्बो था इस शो को एंटरटेनिंग बनाए रखने का। हातिम, ये इतना लंबा रास्ता चलाकर तुम मुझे ये खंडर दिखाने लाए हो? जहां हातिम एक सीरियस टोन पे सेट था, इट वाज कीकू शारदा इज होबो, जो हमेशा अपने फनी तरीके से इस शो को काफी औसम बनाए रखते थे। एंड आई थिंक ये भी एक रीजन है इस शो को इतना मेमोरेबल होने का। बट हाँ, हातिम और होबो का ब्रोमांस एकदम प्योर था, एक ब्रेव हीरो और एक कॉमिक रिलीफ का परफेक्ट कॉम्बो जो इस शो की जान थे। इनफैक्ट आई कैन नॉट इवन इमेजिन द शो हातिम विदाउट द कैरेक्टर ऑफ होबो। कैन यू? कमेंट डाउन बिलो। और जब बात आती है कॉम्बो की, तो गोपी और बिल्लू को हम कैसे भूल सकते हैं। गोपी और बिल्लू सब टीवी के एफआईआर शो में कांस्टेबल का कैरेक्टर प्ले करते थे। बात चाहे गोपी और बिल्लू की स्टैंड अलोन परफॉर्मेंसेस की हो या फिर दोनों के कॉम्बो की, दोनों ही लाजवाब थी। फिर वो चाहे बिल्लू का बार बार भूलना हो या फिर गोपी की इंग्लिश, इन दोनों की ही टाइमिंग और कॉमेडी एकदम परफेक्ट थी। कभी बिल्लू चंद्रमुखी से चाटे खाता और कहीं गोपी उनकी डांट। लेकिन अगर ये दोनों एक ही फ्रेम में हैं तो आपका और मेरा हंसना एकदम फिक्स था। चलो चंपा, नहर से पानी भर आते हैं। संदीप आनंद ने बिल्लू और गोपी बल्ला ने गोपी बल्ला का ही कैरेक्टर निभाया था। देखो, ये शो तो बंद हो गया है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर अभी भी मैं यूट्यूब पे जाके इनके सीन्स रिविजिट करूंगा तो मैं अभी भी हंसूंगा। और बात अगर पुलिस की हो रही है तो हम हप्पू सिंह को कैसे भूल सकते हैं। हप्पू सिंह एंड टीवी के भाभी जी घर पे हैं सीरियल में एक करप्ट इंस्पेक्टर है। इनके 9 नौठैया बच्चे और एक प्रेग्नेंट बीवी काफी फेमस हैं। तुम्हारे 8 ही हैं। योगेश त्रिपाठी, जिन्होंने हप्पू सिंह का कैरेक्टर निभाया है, वो इस शो से इतना फेमस हुए कि हप्पू सिंह की स्टोरी पर एक अलग शो बनाया गया, हप्पू की अल्टन पल्टन। हप्पू सिंह इतना फेमस उनके कैच फ्रेजेस जैसे अरे दादा, न्यूछावर एंड गोरी मैम की वजह से हैं। हप्पू सिंह का करप्ट इंस्पेक्टर होना और उसका यूनिक देसी एक्सेंट उसका सबसे बड़ा चार्म है। डॉन के चरणों में दरोगा हप्पू सिंह को साक्षात दंडवत
वाइल ये शो एक फैमिली शो नहीं है, आई एम श्योर कि सारी फैमिली ने एक ना एक बार शो जरूर देखा होगा। जहाँ अप्पू सिंह एक करप्ट ऑफिसर है, हमारे पास एक ऑनेस्ट, फनी और इनोसेंट ऑफिसर भी थे, जो कि हैं सीआईडी के फ्रेडरिक्स। सीआईडी एक सीरियस शो था, लेकिन फ्रेडरिक्स हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता था हमेशा आने का। खाना मुझे बनाना पड़ा सर। चाहे वो उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, केस से जुड़ा कोई स्टूपिड सवाल, या फिर उनका भूतों से डर। इनफैक्ट उन्होंने सीआईडी के काफी सारे एपिसोड्स राइड भी किए हैं। While Dinesh Fadnis, who used to play this character, is no more with us, उनकी मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और इससे पहले कि हम आखिरी कैरेक्टर को डिस्कस करें, आई वुड लाइक टू पुट इन सम ऑफ द ऑनरेबल मेंशंस एज वेल, लाइक अब्दुल फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अल्तू फ्रॉम सोनपरी, क्या कहा? फ्रूटी खतरे में? तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? चलो। सक्सेना जी फ्रॉम बाबूजी घर पे हैं, क्या चाहिए? I like it. इनफैक्ट वी हैव गुलगुले फ्रॉम एफआईआर एज वेल। तो हमारी मैडम एक नंबर की चिलचिलाती धूप की बिलबिलाती बिलोटी। और अगर हम कोई ऐसा कैरेक्टर भूल रहा हूँ जो आपको पसंद है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो एक सब कैरेक्टर काफ़ी अनोखे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर एक फैमिली शो से है, जिसका नाम है रोहन फ्रॉम बेस्ट ऑफ लक निकी, जो कि डिज्नी चैनल पर टेलीकास्ट हुआ। रोहन इस शो का सबसे चिल और गूफी भाई था। रोहन का कैरेक्टर एक क्लासिक बिग ब्रदर का परफेक्ट मिक्स था, लेजी, फनी और अपनी हर हरकत से मज़ेदार। सबसे अच्छा वड़ा पाव मुंबई में यही मिलता है। रोहन की केमिस्ट्री अपने सिबलिंग्स के साथ शो का हाईलाइट थी। क्या तुम्हें डर लग रहा है निकी? आपको लेकिन सबसे ज़्यादा फनी मोमेंट्स उसके सनी के साथ राइवलरी और निक्की को संभालते हुए ऑकवर्ड सिचुएशन में मिलते थे। चिंगू द जिराफ हूँ, जंगल का सबसे छोटा लेकिन बहादुर जिराफ। रोहन की कॉमिक टाइमिंग और उसकी क्वर्की हरकतें शो के हर एपिसोड को एंगेजिंग बनाती थी। रोहन के कैरेक्टर में मुर्तजा ने अपनी अमेजिंग कॉमेडी टाइमिंग से काफी सारे अमेजिंग सीन्स दिए हैं। हेलो, हमारा स्कूल गरीब बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। अरे वाह, लाओ मेरे पैसे लाओ। इनफैक्ट आई स्टिल गो एंड वॉच बेस्ट ऑफ लक निकी ऑन यूट्यूब इफ आई गेट सम टाइम। अगर आज भी आप इन शोज के या फिर आपके किसी फेवरेट शोज के पुराने एपिसोड देखो, तो यू विल रियलाइज कि काफी टाइम मेन नहीं बल्कि सपोर्टिंग कैरेक्टर ही शो को कैरी करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको पूरा क्रेडिट नहीं मिलता। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए और उनको थोड़ा सा क्रेडिट देने के लिए। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो के सजेशंस और इस वीडियो में क्या बेहतर हो सकता था ये मुझे ज़रूर बताना। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख पाओ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।